अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रोस्कोपी में चंद एक टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी टर्म्स है क्या, इनका मतलब क्या है, ये चीज़ें आज हमने सीखनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्बेंस की। हेडिंग दे दो, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस का मतलब अगर लफ्ज़ी देखा जाए तो इसका मतलब होता है जज़ब करना, जज़ब करना। मैं कहता हूँ मेरे पास ना एक सैंपल बना लिया है सोल्यूशन का। ये मेरे पास एक सैंपल सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने ले लिया है। इसमें से मैं शुआएँ गुजारता हूँ, रेडिएशंस गुजारता हूँ। मैंने यहाँ से ना 3 रेडिएशंस गुजारी हैं। अब ये जो शुरू में मैं रेडिएशंस गुजार रहा होता हूँ ना, इसकी इंटेंसिटी को हम नाम देते हैं आई नॉट। क्या नाम देंगे? आई नॉट। इसके बाद ना इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 रेडिएशंस बाहर आती हैं, एक रेडिएशन यहीं पे जज़ब हो जाती है। अब ये वाली जो इंटेंसिटी होगी इसको हम नाम देंगे आई का। अब देखो एक रेडिएशन इस सैंपल सॉल्यूशन ने जज़ब कर लिया और इस फिनोमिने को हम नाम देते हैं एब्जॉर्बेंस का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एब्जॉर्बेंस का। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए थोड़ी सी प्रॉपर करके, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। द फिनोमिना इन विच द फिनोमिना फिनोमिना इन विच, ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें इन विच अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज हॉट। अ पार्ट, कुछ हिस्सा। देखो मैंने यहाँ से कुछ रेडिएशन गुजारी, कुछ हिस्सा इसी सैंपल के अंदर रह गया, इसने जज़ब कर लिया। अ पार्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस का कुछ हिस्सा इज होल्ड अप बाय अ मीडियम, इज होल्ड अप बाय अ मीडियम। एक मीडियम जज़ब कर लेता है या अपने अंदर रख लेता है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? एब्जॉर्बेंस का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल कीजिए। अगर एब्जॉर्बेंस का फार्मूला देखा जाए ना, ये फार्मूला आगे जाकर पूरा का पूरा ड्राइव भी करेंगे। ये होता है लॉग ए इज इक्वल टू, ए का मुराद है एब्जॉर्बेंस, ए से मुराद है एब्जॉर्बेंस। जो ए है ये हमारे पास बराबर होता है लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई। अब आई नॉट क्या है? शुरू में हमारे पास जो शुरू में कितनी रेडिएशन ली थी उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल के अंदर से गुजरने के बाद कितनी इंटेंसिटी, देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे जज़ब हो जाएंगे, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया आई से। और ये हमारे पास बराबर होता है ई सी एल पे। एल है हमारे पास इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ मीडियम या लेंथ ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। इसके बाद सी क्या है? सी है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने जो ये सॉल्यूशन बनाया है, कॉन्सेंट्रेशन, ये कितनी कंसंट्रेशन का है? ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है। ये क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है। तो ये बात सिंपल सी याद रखिएगा। अब इसके बाद एक और टर्म आ जाए। देखो एक तो मैंने यहाँ से रेडिएशन गुजारी, कुछ हिस्सा इस सैंपल ने जज़ब कर लिया, कुछ हिस्सा इसके अंदर से गुजर गया। जो हिस्सा इसके अंदर से गुजर गया ना, उसको हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को नाम दे देते हैं ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म हमने इस्तेमाल करनी है वो है ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। अब ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें से रेडिएशन किसी सैंपल में से गुजरने के बाद जो रेडिएशन आगे की तरफ आ जाती हैं, निकल आती हैं, उसको ट्रांसमिटेंस कहते हैं। सही है। ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। द फिनोमिना, जो बात मैंने यहाँ पे कही है वही करूँ, लिखूँगा यहाँ पे, द फिनोमिना इन विच, ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है? इन विच अ पार्ट ऑफ रेडिएशन आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ रेडिएशंस, जिसमें रेडिएशंस का कुछ हिस्सा, रेडिएशन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, देखो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होने के बाद जो आगे निकल आता है, इसको हम नाम देते हैं, इस फिनोमिना को ट्रांसमिटेंस का।
रेडिएशन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय अ मीडियम, किसी भी मीडियम से, बाय अ मीडियम, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। अगर ट्रांसमिटेंस देखे जाए तो ट्रांसमिटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टी से। टी हमारे पास बराबर होता है टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। अब यहाँ पे आई क्या है? आई है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू द मीडियम। जो ये रेडिएशन की शिद्दत है, इंटेंसिटी है जब रेडिएशन किसी भी सैंपल में से गुजर जाती हैं, ये वाली बात कर रहा है। ये क्या हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, ये रेडिएशंस की इंटेंसिटी है बिफोर सॉरी आफ्टर पासिंग थ्रू मीडियम, आफ्टर पासिंग थ्रू मीडियम, पासिंग थ्रू मीडियम, थ्रू मीडियम। और ये क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये इंटेंसिटी है रेडिएशन की, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस बिफोर, गुजरने से पहले की इंटेंसिटी, ये वाली गुजरने से, किसी भी मीडियम में से गुजरने से पहले की इंटेंसिटी है बिफोर पासिंग थ्रू मीडियम, पासिंग थ्रू मीडियम। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वह है रिफ्लेक्शन। वह क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईना। अब आईने के अंदर देखते हो ना, आपकी इमेज जो बन रही होती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। अब आईने के ऊपर लाइट डालो, लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कोई चीज़ जाकर टकराए, टकराने के बाद वहाँ से वापस मुड़ आए। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं रिफ्लेक्शन का। ये इसमें क्या है? द प्रोसेस या फिनोमिना इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच लाइट इज, इन विच लाइट इज रीबाउंस बैक। रीबाउंस बैक, रीबाउंस का मतलब होता है पीछे मुड़ाना। देखो आप बाउंस कभी वर्ड सुना होगा क्रिकेट के अंदर, बाउंस होता है उछाल, रीबाउंस बैक पीछे की तरफ उछलाना, मतलब यहाँ से कोई चीज़ जाकर टकराई, टकराने के बाद वापस आ जाए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीबाउंस बैक। कहते हैं किसी भी चीज़ का रीबाउंस, लाइट का रीबाउंस बैक होने के अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। मसलन ये हमारे पास एक आईना है या कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर मैंने लाइट गिराई है, लाइट गिराने के बाद यहाँ से क्या हुआ जी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी? लाइट पहले आके टकराई, टकराने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं रिफ्लेक्शन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। और रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं किसकी? रिफ्लेक्शन की। बस ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा। जो मेन चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होती है ना बच्चे, वो है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस क्या होता है? आपने किसी भी मीडियम में से लाइट गुजारी है, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी उस मीडियम के अंदर, उसको एब्जॉर्बेंस कहेंगे। ट्रांसमिटेंस क्या है? जो उसमें से गुजर के आगे निकल आई है, उसको ट्रांसमिटेंस कहेंगे। सिंपल सी बात है। बस ये वाले फार्मूले हमने ड्राइव करना है, सही है, बियर लैम्बर्ट लॉ से। वो हम तब जाकर डिराइव करेंगे, पूरे का पूरा ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, वहीं पर जाकर डिस्कस करेंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। का एक स्क्रीनशॉट ले लो।